गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद बोलते हैं हिंदी में, ये लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज है आपका जो है 2.2। एक्सरसाइज नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज है 2.2। पहला क्वेश्चन बुक में दिया है आपके, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लेंगे। इसका अर्थ क्या है, देखो यहाँ पर लिखा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब होता है शून्य, हिंदी में जीरोस को शून्य बोलते हैं। एक चीज़ और इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, जीरो जो होता है वो अलग होता है, यहाँ पे जीरोज़ है। जीरोज़ का मतलब जीरो से नहीं है बल्कि एक्स की वैल्यू से। तो ये जो सवाल है इसमें अपने को जीरोज़ फाइंड करना है। जीरोज़ का मतलब शून्यक, आप देख सकते हो जीरोज़ का मतलब शून्यक। शून्यक अपने को निकालना है और आगे बोलता है वेरीफाई भी करना है किसके बीच में, जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में। मतलब कि इसके जो शून्यक आए हैं वो और जो कोफिशिएंट है गुणांक, उनके बीच में आपको रिलेशन भी बताना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका जीरोस फाइंड करना है यानी शून्यक निकालना है। उसके बाद उन दोनों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रिलेशन भी बताना है। रिलेशन 2 टाइप के होते हैं, अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। जीरोस का मतलब शून्यक, यानी पहला क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। पहला क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x माइनस 8। देखो इसका जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले सवाल के बराबर में आप लिख दो जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन के बराबर में लिख दिए जीरो। उसके बाद इसका आप फैक्टर करोगे। देखो कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में अगर बोलो तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले a का c में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x² के पहले क्या छुपा है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा है। यहाँ पे 1 छुपा रहता है, लिखते नहीं है। तो इस 1 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा 8, 1 का 8 में गुणा की तो कितना हुआ 8। अब आपको ये सोचना है कि 8 किसके पहाड़े में आता है। देखो 4 2 जा 8 होता है, 4 दूनी 8। अगर इसको हम नियम क्या है, जोड़ो चाहे घटाओ, ये बीच वाला आना चाहिए। जोड़ो चाहे घटाओ, बीच वाला लेके आओ, मतलब 2। जैसे 4 का 2 में गुणा करते हैं कितना आता है 8। अगर हम मान लो इसको घटा देते हैं तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो आपका 2 नंबर फिक्स हो गया, कौन कौन, 4 और 2। तो लिखने का क्या तरीका है, देखो x² लिख दिए क्वेश्चन का, ये जो माइनस है वो क्वेश्चन का फिक्स रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लिखने का, माइनस रहेगा तो माइनस। उसके बाद जैसे हमने सेलेक्ट किया 4 2 जा 8, ठीक है। तो बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4x, उसके बाद 2x, यहाँ पे 2x लिख दिया। यहाँ पे आप अपने दिमाग से करोगे कैसे, देखो जैसे ऊपर -2 लिखा है, यहाँ पे -4 लिखा, यहाँ पे 2। तो आप अपना दिमाग लगाओ क्या करेंगे। हमने तो यहाँ बोला 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आया, आपको लगता है कि हमने माइनस किया, लेकिन अगर गलती से भी यहाँ माइनस लिख दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कारण क्योंकि देखो -4 -2 नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा +2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2 -8 = 0। उसके बाद अब इसका जो है 2 का जोड़ा बनाएंगे इस तरीके से। मान लो ये 2 का जोड़ा बना लिए, एक साथ कर लिए।
अब कॉमन लेंगे, कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। फिलहाल देखो यहाँ पे x कॉमन दिखता है, अगर हम x यहाँ से कॉमन ले लें क्या मिलेगा, x माइनस 4, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, x माइनस 4। ये लाइन फिर से देखो, कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 के टेबल में देखो 1 टाइम में आता है, इसलिए यहाँ 1 छुपा है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में नज़र आता है वो सेम टू सेम आना चाहिए। ब्रैकेट में सेम टू सेम होगा तभी चलेगा, अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे रॉन्ग है, या तो साइन का हो सकता है या फिर नंबर का हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सेम टू सेम दिखता है तो उसको बाहर निकाल लो। बाहर निकालने का मतलब कॉमन लेना। मान लो x माइनस 4 दोनों में दिखता है तो हम x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे, और ये जो बाहर दिखता है उसको अंदर अंदर इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए, एक बार लिखेंगे x माइनस 4 के इक्वल में 0 और एक बार x प्लस 2 के इक्वल में 0। तो x इक्वल टू यहाँ पर मिल गया 4 और यहाँ पे मिला x इक्वल टू माइनस 2। तो ये जो x की वैल्यू निकाले हैं यही आपका जीरोज़ है, शून्यक है, हिंदी में इसको शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो शून्यक तो निकल गया, जीरोज़ तो फाइंड हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, रिलेशनशिप। आपको संबंध, रिलेशनशिप मतलब संबंध, संबंध भी बताना है किसके बीच में, जीरोज़ मतलब शून्यक और उसके जो सहगुणक हैं, शून्यक और सहगुणक के बीच में आपको संबंध दर्शाना है। तो जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है द सम ऑफ जीरोज़, द सम ऑफ जीरोज़, हिंदी में इसको बोलेंगे शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल। तो द सम ऑफ जीरोज़ को अल्फ़ा प्लस बीटा के नाम से जाना जाता है, या इससे डिनोट करते हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब उसके बाद देखो जीरोज़ जो हमने निकाला है x की वैल्यू, इसको जीरोज़ को ही आप जो है x की वैल्यू जो निकाले उसको अल्फ़ा बीटा मान सकते हो। आप चाहो तो इसको और करके इस तरीके से अल्फ़ा इक्वल टू 4 और इसको बीटा इक्वल टू माइनस 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको फार्मूला लगाना है। फार्मूला में जीरोज़ किसको बोल रहे हैं, हम अल्फ़ा प्लस बीटा को बोल रहे हैं, न कि x को। इसलिए हम यहाँ पे x को हमने अल्फ़ा माना, x इक्वल टू 4 को अल्फ़ा माना और x इक्वल टू माइनस 2 को हमने बीटा माना। तो द सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू ये फार्मूला होता है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू है 4, फिर प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 2। ये माइनस फिक्स रहेगा, ये माइनस लिख दिए। b की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू देखो आप यहाँ से देख सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते हो एक्स स्क्वायर के पहले वाले को a बोलते हैं, x के पहले वाले को b बोलते हैं, लास्ट वाले को c बोलते हैं, साइन सहित लिया जाता है। तो वो जो माइनस लिखा हूँ वो फार्मूले का है। यहाँ पे देख सकते हो b की वैल्यू क्या दिखता है, माइनस 2, v की वैल्यू है माइनस 2। फिर से रिपीट करता हूँ, ये माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, माइनस 2, और a की वैल्यू कितना यहाँ पे छुपा है, 1। ठीक है, तो देखो ये हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/1। तो 4 में 2 माइनस किए 2, यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा रिलेशन देखो, हम क्या बता रहे हैं, रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन 2 टाइप के होते हैं, पहला द सम ऑफ जीरो, दूसरा होता है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। हिंदी में अगर इसको बोलो तो इसको बोलते हैं शून्यों का गुणनफल। क्या बोलेंगे, शून्यों का गुणनफल। और इसको लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाला ही था, कितना था, अल्फ़ा की वैल्यू था आपका 4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या था, माइनस 2। माइनस आएगा तो ब्रैकेट में लिखना। c की वैल्यू कितना है, देखो a b c, c का मतलब क्या दिखता है, -8, तो यहाँ पर लिख दिए -8।
8 और a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, यहाँ लिख दिए 1। तो 4 2 जा 8 -8 और इधर भी हो गया -8। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिलेशन पूछा था, जीरोस फाइंड करने के लिए पूछा था। तो हमने सबसे पहले ये ध्यान रखो, जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के बराबर जीरो रखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी x की वैल्यू आएगी। और x की वैल्यू जो आएगी उसी को हम अल्फ़ा बीटा मानेंगे। रिलेशन दर्शाने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए फार्मूला है, इसको लगाएंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू ये फार्मूला है, इसको लर्न करना पड़ेगा और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने पे अगर लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल आता है तो इससे कंफर्म हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ आपने जो भी निकाला है अल्फ़ा बीटा जो जीरोज़ निकाले हो आप या x की वैल्यू निकाले हो वो आपका एकदम राइट। तो चलते हैं इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बराबर में जीरो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद फैक्टर कर दो, 4 का 1 में करोगे तो 4 1 जा 4 बराबर, 4 का फैक्टर करोगे 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 हो गया। और उसके बाद देखो 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 4 हुआ, इसको फैक्टर कर दो, 2 2 मिला, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है और प्लस करने पे भी 4 आ रहा है, यानी ये जो 2 है और ये जो 2 है वो दोनों पक्का हो गया। तो लिखने का तरीका हमने बताया था, देखो 4s स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये फिक्स रहेगा 2s, फिर क्या होगा माइनस 2s प्लस 1 इक्वल में 0। अब 3 से हो गए 4, अब 2 2 का जोड़ा बना लो, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बना लिया। फिर से कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन लेने का तरीका क्या है, टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना, ऐसा टेबल पढ़ो जिसको पढ़ने पे ये 4 भी आए 2 भी आए। ठीक है, किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। मान लो 2 का टेबल पढ़ते हैं तो ये भी आ रहा है 2 टाइम में, ये भी आ रहा है 1 टाइम में। ठीक है, तो यानी 2 कॉमन तो होगा। अब s को गौर से देखो, यहाँ 2s दिखता है, s स्क्वायर यानी इसके अंदर 2 है और ये अकेला है तो एक s तो बाहर आएगा। तो 2 2 जा 4 होता है, इसलिए 2 हो गया, एक s बाहर निकाल दिए तो एक अंदर रहेगा। अब ये 2s देखो पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, फिर यहाँ माइनस कॉमन लिए। अब देखो 2 है 1 है, 1 के टेबल में ही 1 और 2 आता है तो 1 कॉमन होगा, तो ये हो गया 2s माइनस 1। एक चीज़ माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो साइन है, अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। ठीक है, हमने बताया फैक्टर करने के लिए, फैक्टर करने के बाद जो ब्रैकेट में आपका जो भी आ रहा है वो इक्वल दिखना चाहिए। यहाँ पे इक्वल दिखता है तो इसको आप कॉमन ले लोगे, बाहर निकाल दोगे और ये जो बाहर दिखता है उसको अंदर लिख दोगे इस तरीके से। अब ये जो जीरो है वो दोनों के लिए है, एक बार इसके लिए जीरो दिखाया और एक बार इसके लिए जीरो दिखाया। तो 2s इक्वल टू मिला 1, तो s इक्वल टू क्या हो गया हाफ। उसी तरीके से 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू हो गया हाफ। हमने बताया था s को क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा, आप इसको पहले वाले को अल्फ़ा और करके या करके लिख सकते हो। अल्फ़ा आया आपका 1/2 और इसको अगर हम बीटा मान लें तो ये भी आया 1/2। ठीक है, तो ये जीरोज़ आपका फाइंड हो गया। जीरोज़ फाइंड करने के बाद आपको रिलेशन दर्शाना है, संबंध दर्शाना है। तो हमने बताया था अभी पहला रिलेशन क्या है, द सम ऑफ जीरोज़, द सम ऑफ जीरोज़ को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हिंदी मीडियम वाले समझे, द सम ऑफ जीरोज़ मतलब शून्यों का योगफल। ठीक है, हिंदी में शून्य बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। अब उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू कितना है हाफ, यहाँ पर लिख दिया हाफ। बीटा की वैल्यू भी अपना कितना है हाफ। फिर उसके बाद माइनस फार्मूले का, बी की वैल्यू कितना है, देखो ए बी सी, बी कितना दिखता है -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 अपॉन ए का मतलब 4।
ठीक है। तो देखो हाफ और हाफ कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 1 टाइम में कटा, 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, यानी ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन चेक करेंगे। दूसरा क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, सी बाई ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाले थे, कितना था हाफ, बीटा भी कितना था हाफ, सी की वैल्यू कितना है देखो ए बी सी कितना है 1, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 4। तो आप देख सकते हो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि अपना जो जीरोस निकालना है वो बराबर है, ठीक। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, फिर भी और देखते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये रहने देते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए अपन सी बाई ए। तो तीसरा क्वेश्चन था आपका 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो क्वेश्चन को गौर से देखो, 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को बोलते हैं। लेकिन ये जो लिखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नियम क्या है, बड़ा पावर पहले होता है, फिर छोटा पावर नंबर वाला हमेशा लास्ट में होता है। तो पहले क्वेश्चन को आप सुधारोगे, इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखो अपने को जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य तो बराबर में 0 लिखना पड़ेगा। अब फैक्टर कर लो, सिंपल फैक्टर है ये। अभी आगे आप जाओगे, जैसे तीसरे चौथे लेसन में जाओगे तो फैक्टर के भी 2-3 नियम हैं, ठीक है। स्क्वायर मेथड हो गया, और भी बहुत सारे नियम हैं। फिलहाल अभी ये फैक्टर का नियम आपको समझा रहे हैं। तो देखो 6 का 3 में मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब 18 का फैक्टर करो, 6 3 जा हो गया 18। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये समझो कि 6 ये किसके किसके टेबल में आपका 18 आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो, किसके टेबल में 18 आता है। सोचो 6 3 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 18 1 जा 18 होता है, और कोई है यहाँ पे ध्यान रखना। 6 3 जा चाहे 3 6 जा, 6 3 18 चाहे 3 6 18, बात तो एक ही है ना। तो मान लो कि आपके दिमाग में ये है, नियम क्या है, नियम ये है कि जोड़ो चाहे घटाओ, ये बीच वाला यानी 7 आना चाहिए। मान लो इसको जोड़ते हैं तो कितना आया 9, घटाते हैं तो 3, अपने को चाहिए 7, यानी पहला नहीं चलेगा। मान लो इसको जोड़ते हैं तो 11 लेकिन घटाने पे तो 7 आ रहा है ना, यानी ये चलेगा। इसको देखो, अगर 18 और 1 जोड़ते हैं तो 19 आता है, घटाते हैं 17 आता है, यानी ये भी नहीं चलेगा। यानी ये पक्का हो गया कि 9 और 2 लेंगे, ठीक है। आप सिंपल भी दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यह हो गया 6x², बड़े का ये चिन्ह फिक्स रहेगा, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 9x, उसके बाद प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर ये 2 का जोड़ा बना लिए इस तरीके से, फिर कॉमन लेंगे। देखो यहाँ 6 या 9 है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। अगर आप 3 का टेबल पढ़ते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x भी तो एक कॉमन होगा। हमने बार बार बोला 3 कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। तो 3 2 जा 6, 2 टाइम गया, एक x बाहर तो एक अंदर, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 हो गया, पूरा पूरा निकालना है। यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, x तो बाहर आ ही चुका है। फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या मिला 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3
ब्रैकेट में सेम टू सेम दिखता है, इसको कॉमन निकालिए तो बचा क्या 3x + 1। अब ये जो 0 है वो दोनों के लिए दिखा दो। 2x - 3 = 0, तो x = हो जाएगा 3/2। उसी तरीके से 3x + 1 = 0, तो x = हो जाएगा -1/3। हमने क्या बोला था, आप पहले वाले को अल्फ़ा मान सकते हो। मान लो ये अल्फ़ा के बराबर है, इसको अगर हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ और द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अपने को फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए अल्फ़ा, चूँकि फार्मूले में अल्फ़ा बीटा आता है इसलिए यहाँ मानना पड़ रहा है। अगर नहीं करना होता तो एक्स में ही छोड़ देते, ठीक है। तो द सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा = फार्मूला लिखा ही है, वैल्यू पुट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू कितना आया था 3/2 प्लस बीटा कितना निकाले थे -1/3। v की वैल्यू कितना था, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपका, क्वेश्चन सुधारित है a b c, तो b की वैल्यू कितना दिखता है -7, यहाँ लिख दिए -7, और a की वैल्यू कितना है आपका 6। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो सीधे सीधे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, अब प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 7/6। देखो 9 में 2 माइनस करोगे 7 मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 7/6 = 7/6। नीचे लिख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है। बराबर दिख रहा है आपको। अगला देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाला था 3/2 और बीटा कितना था -1/3। सी की वैल्यू कितना है, देखो a b c, सी कितना है -3 और a की वैल्यू कितना है 6, ठीक है। ये इनटू है इसलिए ब्रैकेट लगाया गया है, यानी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 3 से 3 कटा, क्या दिखता है यहाँ पे -1/2। इसको भी आप कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या मिला -1/2। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पे भी आप लिख लेने का, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों फाइंड करने के बाद हमने जो है वेरिफिकेशन करके दिखाया, दोनों में संबंध हमने बताया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। 4, चौथा क्वेश्चन देखो, 4u² + 8u। चलो मिटाई देता हूँ इसको। देखो पहले क्वेश्चन को देखोगे, 4u² + 8u लिखा है, अपने को ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो सबसे पहले सवाल के बराबर कर दो 0, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4u² + 8u और +0, क्योंकि लास्ट वाले पे नंबर तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम अपने से 0 ले सकते हैं और ये क्वेश्चन का 0, ठीक है। अब इसके बाद आप कंपेयर करके भी यहाँ पे लिख सकते हो a कितना है, b कितना है, c कितना है, अपने डाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर कर दो सीधे सीधे। देखो 0 अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 0 माने यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू होगा, ठीक है। फिलहाल अभी अपने को फैक्टर करना है, अभी अपने को मतलब किससे, केवल इससे। तो यहाँ पे देखो 4 है 8 है, 4 का कॉमन अगर लेते हैं और यहाँ से u भी कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, u + 2 बराबर में 0। अब 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u = मिला 0/4, यानी u = 0 और यहाँ u = क्या मिला -2। तो हमने बोला था आपको कि पहले वाले को अल्फ़ा मान लो, ठीक है। तो पहला अल्फ़ा के बराबर क्या मिला 0 और बीटा के बराबर क्या मिला -2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा निकल गया यानी ज़ीरोज़ फाइंड हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे रिलेशन। पहला रिलेशन क्या था, द सम ऑफ ज़ीरोज़, द सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा + बीटा = -b/a।
अल्फ़ा कितना था 0 और बीटा कितना था -2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -2। फिर b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे गौर करो, a b c, b की जहाँ पे क्या दिखता है 8, तो हम यहाँ पे लिख दिए 8 और a की वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिख दिया 4। तो देखो प्लस माइनस माइनस यहाँ -2 मिला, 4 2 जा 8 -2 मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा रिलेशन निकालते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला क्या है C/A। ध्यान रखो ये इंटू है, आप चाहो तो ऐसे क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, डॉट या फिर क्रॉस। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना था अपना 0 और बीटा की वैल्यू कितना था -2। सी की वैल्यू कितना है A B C, C मीन्स 0 आ रहा है और A की वैल्यू कितना है 4। तो 0 में चाहे जिसका मल्टीप्लाई करो चाहे जिसका गुणा करो 0 ही रहेगा, 0 में चाहे जिसका डिवाइड करो वो भी 0 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, यानी ये प्रूफ हो गया कि अपना जो भी हमने जीरोस निकाला है, यू की वैल्यू अपना जो भी आया है वो सब के सब बराबर है। ओके, अभी जो है अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, t² - 15, t² - 15। सबसे पहले क्वेश्चन के इक्वल में 0 कर दो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t² + 0t - 15 = 0। ठीक है, क्योंकि t² दिखता है, t दिखता है नहीं, तो हम 0t लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करोगे तो a का मतलब क्या दिखता है 1, b यानी 0 और c यानी -15। आप कंपेयर बाई करके लिख सकते हो। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, अपने डाइट कर दे रहे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका फैक्टर करना है, तो यहाँ पे तो 0 हम आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए लिखा, जबकि क्वेश्चन में क्या था t² - 15, तो हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ये a² अगर इसको मानो, अगर हम इसको ऐसे लिखें a का स्क्वायर, तो इसको b² बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे √15। ठीक है, क्योंकि देखो t का स्क्वायर तो है, इसका √15 का स्क्वायर क्या मिलेगा केवल 15। तो a² - b² = क्या होता है a + b और a - b बराबर में 0। फिर से वही a + b के बराबर 0 कर दो और एक तरफ a - b के बराबर 0 कर दो। ठीक है, तो t मिला यहाँ पे -√15, ये बराबर को उधर गया तो साइन चेंज हो गया, चिन्ह बदल गया, तो t हो गया √15। तो हम आपको बताए थे कि जो पहला आंसर है उसको अल्फ़ा मान लो, और करके लिख सकते हो। अल्फ़ा क्या मिला -√15 और बीटा क्या मिला √15। अल्फ़ा बीटा निकल गया, फिर निकाल दो रिलेशन। तो पहला रिलेशन क्या है, द सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा + बीटा, शून्यों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो अल्फ़ा कितना था अपना -√15 और बीटा कितना था √15। तो -b कितना है, देखो यहाँ पे a b मीन्स 0 और a की जगह पे क्या आ रहा है 1 छुपा रहता है अलजेब्रा में, 1 लिख दिए। अब देखो ऐसे ही कट गया, क्योंकि सेम नंबर है, साइन अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है। देखो नियम ये है, संख्या बराबर हो चिन्ह अलग अलग हो तो काट देने का। तो ये काट के हो गया 0। इधर देखो 0 में चाहे जिसका डिवाइड करो 0, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट निकालना है, शून्यों का गुणनफल निकालना है, तो फिर से वैल्यू पुट करो। अल्फ़ा कितना था -√15 और बीटा कितना था √15। उसके बाद c की वैल्यू a b c का वैल्यू कितना है -15 और a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, √15 का √15 में करोगे तो क्या मिलेगा केवल 15 मिलेगा।
और ये माइनस है तो -15 और ये -15, 1 का डिवाइड करोगे वही मिलेगा। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, यानी आपका प्रूफ होता है कि जो भी आपने जीरोस फाइंड किया है, जो भी आपने शून्य निकाला है, वो सब के सब बराबर। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन इसका है छठा नंबर। छठा क्वेश्चन था आपका, छठा क्वेश्चन दिया 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बराबर में जीरो लिख दिए। क्यों लिखे हमने बताया आपको, क्योंकि अपने को जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले सवाल के बराबर में जीरो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जीरो लिख दिया। यहाँ पे फैक्टर कर दो इसका, जानते हो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है। 3 चौके कितना हुआ 12। अब आप सोचो किसके पहाड़े में आता है, 4 3 12 होता है। अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो देखो बीच वाला यानी 1 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। तो 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1, यानी 4 और 3 पक्का हो गया। तो लिखेंगे 3x² माइनस, ये चिन्ह फिक्स रहेगा, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, ठीक है, -4 बराबर में 0। अब उसके बाद दो दो का जोड़ा बना लो इस तरीके से। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन होगा, देखो 3 और 4 है, किसके टेबल में आएगा, 1 ही के टेबल में आएगा, ठीक है। तो इसमें केवल x बाहर निकलना है क्योंकि इसके पास 2 है। x कॉमन लिए तो क्या मिला 3x - 4। यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, ये हो गया 3x - 4। और देख सकते हो ब्रैकेट में सेम टू सेम दिख रहा है, जिसको कॉमन निकाल लो। ये हो गया 3x - 4 और x + 1 बराबर में 0। फिर से 0 दोनों के लिए दिखाएंगे, पहले वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए भी। तो 3x = यहाँ पे मिल रहा है 4, तो x = क्या मिला 4/3। यहाँ पे क्या मिल रहा है x = -1। तो पहला जो x की वैल्यू आया है उसको हम अगर अल्फ़ा मान लें, यानी अल्फ़ा अपने को मिल रहा है 4/3 और बीटा क्या मिल रहा है -1। तो ये आपका जीरोस फाइंड हो गया। फिर से और रिलेशन दिखाते हैं, द सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 4/3, फिर बीटा की वैल्यू कितना है -1, फिर माइनस बी की वैल्यू देखो कितना है बी की जगह पे क्या दिखता है -1 और ए की वैल्यू कितना है 3। तो देखो 4/3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे वही मिलेगा -4/3, ठीक है। ये 4/3, उसके बाद बीटा की वैल्यू आया अपना -1 तो -4/3। यहाँ पे b की वैल्यू कितना है 3x²। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, फिर से चेक कर लेता हूँ। इसमें इसका फैक्टर किया 4 3 = 12, ये बराबर है, x कॉमन ले लिए तो इतना, x = हो गया आपका 4/3 और x + 1 -1, ये भी सही है। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस करना था। यहाँ पे देख सकते हो 4/3, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही हालत है। बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे -1, इस तरीके से, ठीक है। अपने क्या प्लस लगाना भूल गए तो उसमें कहानी चौपट हो गई। ध्यान दो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस से होता है 3 1 जा 3, ठीक है। 4 में से 3 माइनस किए तो क्या मिला 1, ठीक है, 1/3। यहाँ पे उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 1/3। अब ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड। यहाँ से ही पता चल जाता है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है, जैसे अभी पता चल गया। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकाले थे 4/3, यहाँ पे भी लिखा है 4/3। बीटा की वैल्यू कितना है, बीटा की वैल्यू -1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मल्टीप्लाई। सी की वैल्यू देखो ABC, सी कितना दिखता है -4 और ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख दिए। मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा -4/3 = -4/3। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है एकदम, जो है जीरोस फाइंड करना है, क्वेश्चन के बराबर जीरो कर दो,
ठीक है, वहाँ से x की फैक्टर के नियम से x की वैल्यू निकालो, जो x की दो वैल्यू आएगा वही आपका अल्फ़ा बीटा मान लेने का, उसी को हम बोलेंगे जीरोज़ या शून्यक। ठीक है, उसके बाद रिलेशन के लिए दो ये फार्मूले हैं, द सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लिखने के बाद वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा बीटा ए बी सी सारा पता ही है, वैल्यू डाल के अगर आपका लेफ्ट राइट इक्वल आता है यानी आपका फिक्स हो जाता है कि सब कुछ बराबर। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। इसको एक बार क्वेश्चन समझ लो। पहला क्वेश्चन दिया था 1/4 और -1। पहले इसको हिंदी में समझो क्या है, ताकि हिंदी मीडियम को भी तकलीफ़ ना हो जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स। बोल रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपदी, अपने को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपदी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, पॉलिनोमियल मतलब बहुपदी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, ज्ञात करके दिखाना है। और यहाँ पे देखो, द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़। जो जीरोज़ का द सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये दोनों सवाल में दिया हुआ है। एक बार फिर से रिपीट किया, क्वेश्चन में द सम ऑफ जीरोज़ यानी शून्यों का योगफल, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी शून्यों का गुणनफल, ये दो चीज़ दिया है। मतलब सिंपल अगर बताऊं तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपदी याद करना है। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन में दिया है, तो ये है क्या, पहले क्वेश्चन क्या, द सम ऑफ जीरोज़। पहला वाला क्या है, द सम ऑफ जीरोज़। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर में ये दिया है आपका 1/4। ठीक है, ये किसके बराबर में है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर में। और ये जो वैल्यू दिया है वो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर में दिया है -1। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/, लो हम नीचे लिखेंगे। देखो जो क्वेश्चन दिया था वो लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये पहला वाला और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ये अगला वाला। ठीक है, अब देखो आप जानते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, -b/a। ठीक है, इक्वल में लिख दिए 1/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, इक्वल में लिख दिए -1। अब इसके बाद ये जो 1 है इसको 1 मान लो, हम लिखेंगे सपोज़ या माना, हिंदी में लिखोगे माना। a का मतलब अगर हम 1 मान लें तो क्या दिखेगा, -b/1 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, -4b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/4। तो यहाँ से अपने को b की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, ये तो हमने मान ही लिया है, एक देख सकते हो a की वैल्यू हमने सपोज किया है, b की वैल्यू वहाँ से निकला। यहाँ पे भी a की वैल्यू वही रहेगा, 1 मानेंगे, जो यहाँ एक बार लिख दिए तो फिर क्या लिखें, a की वैल्यू 1 ही रखते हैं यहाँ पे। तो c की वैल्यू क्या मिला, -1। ठीक है, अब देख सकते हो a को हमने 1 माना
बी की वैल्यू पुट करने के बाद आया, सी की वैल्यू भी यहाँ पे वैल्यू ए की वैल्यू 1 पुट करने के बाद आया। जब ए बी सी निकल जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखना यहाँ पॉलिनोमियल लिखा है, इक्वेशन नहीं लिखा है। अगर इक्वेशन होता तो बराबर में 0 लिखते, ठीक है। पॉलिनोमियल है इसलिए बराबर में 0 नहीं है। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी की वैल्यू कितना है -1/4 इंटू एक्स, फिर सी की वैल्यू कितना है -1। इसको एक स्टेप और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे बाई में 4 नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने को सिंपल लिखना है, ये बाई वाला लफड़ा नहीं चलेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 बाई में 4 दिख रहा है तो 4 का सीधे सीधे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। आप जानते हो किसी भी इक्वेशन में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, बाई में नंबर नहीं दिखाना है, इसके लिए बाई में ये जो 4 है इसको हटाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखो 4x स्क्वायर 1/4x माइनस 1, इसमें 4 का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपका क्या मिलेगा 4x स्क्वायर, अब 4 से 4 कट जाएगा -x और -4। तो ये जो आया आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका √2 1/3। देखो दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/3। हमने क्या बताया था, पहला वाला क्या है, द सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर लिख लो। अगला वाला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकल टू क्या होता है -b/a इसकल टू √2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a इक्वल में जो भी दिया है। देखो फार्मूला लगाने के बाद जस्ट जो है a की जगह पे आपको सपोज कर लो, हम लिखेंगे सपोज लेट या माना जो लिखना है। मान लो हम a की जगह पे 1 रखते हैं तो ये मिलेगा माइनस, हमने a की जगह पे 1 रखने जा रहा है, हमने माना है -b/1 इसकल टू √2। तो यहाँ से माइनस तो हम काट ही सकते हैं, तो b इसकल टू क्या मिल रहा है √2, b की वैल्यू निकल गई यहाँ से। वैसे ही सेम यहाँ पे भी a की जहाँ पे हम 1 मान चुके हैं 1 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 3c इसकल टू 1, तो c इसकल टू 1/3। तो यहाँ से b और c की वैल्यू निकले। अब क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 एक्स स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू कितना है √2, फिर c की वैल्यू कितना है 1/3। तो देखो हमने बोला था कि ये जो बाई का लफड़ा नहीं चाहिए, बटे में 3 आ गया ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये खुद बताता है किसका गुणा करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है। ये 3 है तो हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। लो पूरे इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाहर 3 दिखा, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3√2x और प्लस 1। तो ये आपका फाइनल हुआ। उसके बाद यहाँ पे कुछ अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ गड़बड़ आ रहा है, 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हुआ है।
क्या मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ मिस्टेक मिला। देखो माइनस बी, ए की वैल्यू 1 रख दी, अब यहाँ पे माइनस लिखा गया, यहाँ माइनस तो है ही नहीं, यहाँ तो प्लस ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी की वैल्यू, ये मिस्टेक है, -√2। ठीक है, तो -b/1 = √2, तो b = -√2। ठीक, तो यहाँ मिस्टेक हुआ था, साइन चेंज कर दो बाकी बराबर है, √2 की जगह पे क्या आएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस, बाकी सब राइट है। ओके, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका 0 एंड √5। तीसरा है 0 √5, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा = 0, अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या है √5, अल्फ़ा प्लस बीटा = फार्मूला होता है -b/a, और ये क्या है 0। तो a की, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a = √5, तो a = 1 मान लो, लिखेंगे। सपोज़ सारे क्वेश्चन एक ही, और भी ट्रिक है इसको लगाने के, मैं एक जैसा बता रहा हूँ। सपोज a को हम 1 मान लें, तो -b/1 = 0। ठीक है, तो 1 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया। ठीक है, तो -b = 0, तो b = क्या मिला 0। फिर से देखो, -b, a की जहाँ पे 1 रखे, बराबर में क्या है 0, 1 का 0 में किए 0, b की वैल्यू करोगे तो यहाँ 1 छुपा है, 0 के बाई -1 यानी वो क्या है 0, तो सीधे सीधे b के बराबर लिख दिए 0। यहाँ पे भी c, a का मतलब 1 माने हैं √5, तो c = क्या मिला √5। तो यहाँ पे देख सकते हो a की वैल्यू तो हमने माना, b की वैल्यू निकाला और c की भी वैल्यू निकाला, बस वैल्यू पुट कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c, आप यहाँ पे लिख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपदी। तो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितना था 1, ये हो गया 1x², फिर प्लस b की वैल्यू कितना है 0x, फिर प्लस c की वैल्यू कितना √5। ठीक है, तो ये जो आया है ये आपका आंसर हो गया, 1x² + 0x + √5। ठीक है, अगर इसको छोटा करना चाहते हो, 0 माने कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे लिख सकते हो, x² + √5 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 0 × x तो 0 ही होता है। ठीक है, तो इतना पे ही छोड़ दो, x² + √5, या वहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4, सारे एक ही जैसे हैं। 4 क्वेश्चन है 1 1 1 1। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा = ये पहला वाला 1, अल्फ़ा इंटू बीटा = ये दूसरा वाला 1 बाजू वाला। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a = 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a = 1। तो हम a की जगह पे a मान लो। सपोज़ हमने a की जगह पे 1 माना, तो -b/1 = 1, तो b = क्या मिला -1। यहाँ पे c/1 = 1, तो c = क्या मिला 1। ठीक है, तो a b c की वैल्यू देखने लगा, बस क्वाड्रेटिक में रख दो। देखो ax² + bx + c, a की वैल्यू अपना कितना 1 माने थे, तो 1x² प्लस b की वैल्यू माइनस में, तो ब्रैकेट लगा के लिखने का। ठीक है, +1, तो ये हो गया x² - x + 1। ओके, एकदम ईजी। फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन है, 4 तो हो गया ना 1 1 का। पांचवा क्वेश्चन -1/4 और 1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = लिख दो -1/4, और एक तरफ अल्फ़ा इंटू बीटा = 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a,
इक्वल टू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A इक्वल टू में 1/4। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस काट सकते हो। अब हमने क्या बोला था कि a की जगह पे 1 रख दो, आप सपोज कर लो, तो b/1 इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4। a भी मिल गया, बचा कौन सी, तो a की जगह पे 1 रखना है, तो ये हो गया 4c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू मिला 1/4, a b c निकल गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है, वैल्यू पुट करो, a का मतलब है 1x², b की वैल्यू कितना है 1/4x, और c की वैल्यू कितना 1/4। हमने आपको क्या बताया था, ये बाई का लफड़ा नहीं चाहिए, बटे में यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, उसको हटाना है, तो हटेगा कब, जब कटेगा तब, कटेगा कब, जब 4 का गुणा करोगे तब, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, तो देखो 4 1 जा 4, ये हो गया 4x²। जब 4 का 1/4 में गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो गया और ये हो गया 1, ठीक है। तो आपका आंसर मिलता है 4x² प्लस x प्लस 1। फिर लास्ट है 4 और 1, छठा है 4 और 1 का पता लगाना है। इसको भी क्वाड्रेटिक बना के दिखाते हैं, देखो। तो पहले वाले को हम क्या मानेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर दिया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर दिया है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल है 4 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a इक्वल है 4 हो गया। फिर यहाँ पे एक की जगह पे क्या मानना है आपको 1, तो 1 मानेंगे तो -b/1 इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू क्या मिलेगा 1 4 जा 4 यानी -4। अब c a की जगह पे 1 माने तो c इक्वल टू क्या मिला 1, a b c निकल गया, वैल्यू पुट कर दो, a का मतलब 1 था, b की वैल्यू कितना था -4, ये माइनस है, और c की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 1 लिखो चाहे ना लिखो, अपनी इच्छा, वो छुपा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।